जय माता दी। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका अपना चैनल रिम्पी फैमिली ब्लॉग में। तो हम हो रहे हैं यहाँ पर तैयार, और हम कहीं ना जा रहे हैं। यहाँ माता की जोत आ रखी है, सभी माताओं की जोत आ रखी है यहाँ पे, तो हम वहाँ जा रहे हैं माता के दर्शन करने। तो बच्चे ने बाहर जाने के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। शिवांश से तो बस उसको बोलना है कि हम जा रहे हैं, फटाफट अपने कपड़े निकालती है अलमारी से और खुद ही निकालती है अपने कपड़े। बोलती है कि मम्मी हमने ये कपड़े पहने हैं, ऐसे खुद बोलती है। तो अभी हम निकल गए हैं घर से और ई रिक्शा में बैठे हुए हैं। इस बार ना मेरा ब्लॉग काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, क्योंकि टाइम ही नहीं होता बच्चों के साथ ब्लॉग शूट करने का। तो बच्चे ना जब इनको बाहर जाने के लिए बोलना है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वैसे मैं तो इनको लेके नहीं जाती हूँ बाहर, बहुत कम लेके जाती हूँ, ऐसे ही जब कुछ ज़रूरी काम हो गया तभी। क्योंकि वैसे तो मेरे चक्कर बाहर लगते रहते हैं, जैसे घर का सामान लाना कुछ भी, पता नहीं कितनी बार लगते होंगे मेरे बाहर चक्कर। तो ऐसे होता है। और जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो किसी न किसी एक को मैं अपने साथ लेके जाती हूँ और एक को घर में रखती हूँ शिवांशी के पास। तो इस करके फिर मैं नहीं लेके जाती हूँ, फिर घर के काम भी होते हैं और बाहर मेरे दिन भर कई चक्कर लगते हैं, तो इस करके मैं बहुत कम लेके जाती हूँ बच्चों को। तो जी अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पे, और आप भी कर लीजिएगा दर्शन। ये देखिए जी सभी माताओं की जोत आ रखी है यहाँ पे। तो ये देखिए कितना अच्छा सजा हुआ है। तो मैं गई थी अभी यहाँ पे दोपहर के टाइम पे गई थी मैं, और इस टाइम ना भीड़ भी नहीं होती है, तो इसी करके मैं गई थी। क्योंकि इसके बाद मैंने कहा जाना है, तो इसके बाद फिर मैंने बच्चों को ट्यूशन और आरुषि को कराटे क्लास, इस टाइम पे मैंने घर पहुंचना होता है, तो इस करके मैं इस टाइम पे गई है। और भीड़ में ना बच्चों के साथ वैसे भी मुश्किल होता है कि बच्चों को भी देखना होता है भीड़ में कि कहीं इधर उधर नहीं चले गए, तो इस करके मैं इस टाइम में गई थी। मुझे पता था कि इस टाइम में ना भीड़ नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मैं थोड़ा सा बैठी यहाँ पर, और फिर उसके बाद मैं घर चली गई थी। तो यहाँ से हो गई मेरे अगले दिन की शुरुआत, और ये वीडियो कंचके वाले दिन की वीडियो है। तो मैं उठ गई थी यहाँ पे 3:45 बजे उठ गई थी, और शिवांश भी मेरे साथ में ही उठ जाती है, जैसे कि आपको पता ही है। फिर मैंने इसको फीड दिया और उसके बाद फिर मैंने इसको सुलाया था। और बच्चों को देखो यहाँ पर कैसे सो रखे हैं, कोई ऐसे में सो रखा, कोई वैसे में सो रखा है। शिवांश तो मेरे साथ में ये सोई थी उधर मुंह करके। ये अभी सोई उठी थी और अभी इधर के साइड इसके मुंह कर लिया। तो मैं इसको सोने को बोल रही हूँ शिवांशी को, और ये मेरे को देख रही है कि मेरे को बोल रही है कि मम्मी आप आ जाओ इधर, मुझे फीड दो। शिवांशी को सुलाने के बाद फिर मैं सीधे नहाने गई, और नहाने के बाद फिर मैं सीधे किचन में आ गई। मैंने कहा मैं सफाई बाद में करूँगी, क्योंकि ना जब मैं सफाई करती हूँ तो इधर उधर की लाइट भी चलती है और रोला भी आता ही है थोड़ा बहुत खड़ाका खुड़ाका, तो शिवांशी ना उठ जाती है। तो इस करके मैं नहाने गई और चुपके से सीधे किचन में आ गई, और मैं बनाने लगी हूँ अभी खाना। आज कंजका बिठानी है तो खाना भी थोड़ा अलग ही बनेगा। आटा मैंने गूंद लिया है पूरी के लिए, और गैस के ऊपर मैंने गुड़ चढ़ा रखा है पानी में गलाने के लिए। उसका मैंने हलवा बनाना है। खीर और हलवा में डालने के लिए इधर मैं एक पाउडर बना रही हूँ। इसमें है इलायची और सौंफ का पाउडर बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें चीनी डाली है। मैंने ये पाउडर थोड़ा ज्यादा बनाया है, क्योंकि मैं ऐसी चीजें बनाती रहती हूँ तो आगे भी काम आ जाएगा। नहीं तो मैं जब भी बनाती हूँ तो तभी ये पाउडर भी मुझे बनाना पड़ता है हर बार। पहले रखा हुआ था गैस के ऊपर, तो वो अच्छे से उबल गया है। तो उसके बाद में मैंने उसमें थोड़ा सा सेफ्रॉन डाला, और अभी मैंने चावल डाल दिया है। चावल मैंने भिगोने रखे थे थोड़ा सा पहले, टोटे चावल जो होते हैं ना, उसका खीर बनाती मैं ज़्यादातर, उसका ना अच्छे से बन जाते हैं। तो खीर मैंने उधर वाले चूल्हे में रख दिए हैं, तो इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और अब मैं इधर हलवा बना रही हूँ साथ में ही। तो इधर मैंने थोड़ा सा घी डाला था और उसमें डाल दी है मैंने सूजी। तो सूजी जो पैकेट वाली होती है ना वही लाती मैं ज़्यादातर, जो खुला सूजी होती है ना वो अच्छी नहीं होती है, तो मुझे पैकेट वाली अच्छी लगती है। तो सूजी मैंने डाल दी है, और उसको भी मैंने अच्छे से घुड़का, जब तक वो उसका गोल्डन कलर नहीं आया तब तक घुड़का मैंने उसको। उसके बाद में जो गुड़ का पानी बनाया हुआ था ना वो डाला, और थोड़ा सा मैंने जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना उनको डाले काट करके। ड्राई फ्रूट में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, सौंगी डाली है और
काजू बादाम हलवा और खीर तो बन गया है। तो अब मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आलू बीन्स की सब्जी बना रही हूँ, वो तो मैंने पहले ही कट करके रखी थी। तो अभी मैं यहाँ पर टमाटर काट रही हूँ और इधर ना हस्बैंड जी का फोन भी आ रहा था। टमाटर को गलाने के लिए इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा नमक, फिर डाल दिया है मैंने इसमें अभी हल्दी पाउडर, फिर थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दिया है, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, डेगी मिर्च। सब्जी को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी और लो फ्लेम में मैं पकाने के लिए छोड़ दूंगी ढक्कन मार के। पानी मैंने सब्जी में बिल्कुल नहीं डाला है, मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ। अभी दूसरे गैस में मैंने ना चावल चढ़ा दिए हैं और चावल में मैंने थोड़े से ही लगाए हैं क्योंकि खाएगा तो कोई नहीं, मैं ही खाऊंगी। और इधर बनाने लगी मैं अभी पूरी। ये काम करते करते मेरे को 6:30 बज गए थे। फिर उसके बाद में मैंने सबसे पहले बच्चों को उठाया। मैंने कहा पूरी बाद में बनाऊंगी, पहले मैं बच्चों को उठा देती हूँ। मैंने कहा सबसे पहले फिर नहाने जाओ, और नहा के ही हो जाता ना बच्चे फिर नींद में नहीं रहते हैं। फिर जब बच्चों को सबसे पहले नहाने भेजना है तो इस करके मैं सबसे पहले मैंने बोला नहाने जाओ। और जब मैंने उनको उठाया तो मैंने बोला था कि आज कंचे का है, तो ये सुन के बच्चे फटाफट उठ गए थे। तो वो आ गए हैं नहा के। मैंने पूरी बना ली है, तो अब करने लगी मैं सफाई। तो शिवांशी को बाद में उठाया था उन्होंने ही। शिवांशी ने देखा कि इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं नए नए, तो शिवांशी ने उनके कपड़े देख के उठ गई थी वो भी फटाफट। उन्होंने बोला था कि आज कंचका है, शिवांशी को भी बोला था। और हम ना मार्केट जा रहे हैं, तो मार्केट का नाम सुन के शिवांशी भी उठ जाती है फटाफट। तो शिवांशी भी आ गई है नहा के, मेरी सफाई भी हो गई है कंप्लीट। तो अब मैं भी करती हूँ तैयारी। तो ये देखिए जी मेरी भोग की थाली, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा ही, ज़्यादा मैं हाई फाई नहीं करती हूँ, सिंपल सा ही रहता है मेरा। कन्याएं तो मैंने बुला ली है और अब करते हैं कन्या पूजन। तो सबसे पहले मैंने कन्याओं के पैर धोए, उसके बाद फिर मैंने मौली का धागा बांधा और टीका वगैरह लगाया। तो ज़्यादा कुछ तो मुझे आता नहीं है, बस जितना आता है उतना ही करने की कोशिश की है मैंने। तो अभी दे रही मैं बच्चों को थाली। तो वैसे तो मैंने 9 थाली लगा रखी थी पहले से ही, और तो कन्या ना और हो गई थी, फिर 2 थाली मैंने फिर लगाई। जय माता दी। कोई नहीं बोल रहा है, कोई कोई बोल रहा है बस। सारे सर मारे हैं। दीक्षा बोलती है गुच्छ बस। जय माता दी, जय माता दी। चलो, इनके साथ एक छोटा सा लड़का भी आ रखा था, तो उसको मैं थाली देना भूल ही गई। तो अगर मेरे साथ कोई और हेल्पर होता तो वो बोल देते हैं कि कुछ चीज़ मतलब कि भूल गए ये कर दो। तो मैं चुन्नी भी लाई थी और वो भी देना मैं भूल गई। तो ऐसे होता है अकेले में। फिर एक एक करके पहनो। हाँ, ये सबसे छोटी वाली है। ले बेटा, ये 2 साल की हो गई। हाँ, हाँ नहीं हो गया अब। आजा। बाहर जाना तो बाहर लेके जाना ना ता करके। आजा, बाहर जाना बहुत कर दी। आजा, ऐसे ऐसे थप्पड़ खाएगी कहाँ जाएगा वो, सारे दिन बस सुबह से बाहर तो ही है। इनका बस चले तो सारा दिन रात बाहर ही रहे। बाद में लेके जाऊंगी। तो जी ये वाला काम तो हो गया है और आज कर रही है बहुत बड़ा काम। तो बहुत बड़ा काम मेरा ये है कि आज मैंने बेड खोलना है और बेड के अंदर जो कपड़े हैं ना वो सारे मैंने बाहर निकालना है और फिर बेड को खिसकाना है और बेड के नीचे की सफाई करनी है। तो अभी देखो यहाँ पर शिवांशी सो रखी है बेड के ऊपर। तो इसको मैंने जैसे ही उठाने की कोशिश कर रही थी वैसे ये पहले ही उठ गई थी। तो फिर भी मैंने इसको सोफे के ऊपर रखा, मैंने कहा सोएगी, पर ये नहीं सोई थी। तो अभी मैं इसके ये जो गद्दे हैं ना तो इनको मैं बाहर लेके जा रही हूँ। और आरसी ने तो एक गद्दा यहाँ पर रख दिया है अलमारी के साइड। मैंने बोला इसको इधर नहीं रखना है क्योंकि हमने बेड खिसकाना है इधर के साइड। तो इन गद्दों को मैं बाहर लेके गई और फिर मैंने ये जो ट्रॉली है ना यहाँ पे, तो इसको भी मैं बाहर लेके गई। बच्चों को ही बोला मैंने इस ट्रॉली को बाहर लेके जाने के लिए। तो बच्चों को बोला मैंने कि बेड खोलते हैं आज। और ये देखिए जी खुशी से कैसे झूम रहे हैं। तो तीनों की तीनों ना खुश हो गए थे बेड खोलने के लिए। इनकी छुट्टी थी आज, तो मैंने कहा आज ये काम कर ही लेते हैं।
तो मैं अभी खोल रही हूँ बेड, ये देखिए जी। और यहाँ से मैं कपड़े निकाल के ना सब कपड़े यहाँ पे सोफे के ऊपर रख दूँगी। तो इधर निकाल रही मैं एक-एक करके इन बैगों को, और मैं इन्हीं बैग में रखती हूँ सारे कपड़े। जितने भी कपड़े इन बैग में आते हैं ना उतने में इन बैग में रख लेती हूँ, और बाकी के मैं ऐसे रख लेती हूँ। ये जो मैंने खुले रखे हुए हैं तो ये पहनने वाले कपड़े नहीं होते हैं। जैसे ये दरी वगैरह इनको मैं सर्दियों में बिछाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि गर्मियों में तो ऐसे ही नहीं बिछाती मैं कुछ गर्मियों में। जैसे हमारे पैर नीचे लगे हुए तो ठंडने लगते हैं, जैसे सर्दियों में ना नीचे रखे नहीं होते हैं, पैर बहुत ठंडा होता है नीचे। तो सर्दियों में बिछाती मैं ये दरियाँ वगैरह, तो ऐसे रखी थी मैंने इनको खुला। और ये जो यहाँ पर थैला दिख रहा है ना, तो इसमें मैंने ब्लैंकेट रखी हुई है, क्योंकि जो मेरे बैग हैं तो ये कपड़ों से ही भर गए थे। तो ब्लैंकेट इस थैले में आ गई थी तो मैंने इसी में रखा है। और बेड के नीचे मैं ये थैला वगैरह बिछाती हूँ, ऐसे में फिर इनका कलर नहीं लगता है कपड़ों में। तो ये देखिए जी बेड के पीछे से कितना गंद निकल रहा है। और ये है शिवांशी के काम, और शिवांशी से ना खुद देख रही है बेड के ऊपर से पीछे के क्या क्या है। और इसके खिलौने भी थे काफ़ी कुछ, तो मांग रही थी कि ये खिलौने मुझे दे दो। तो मैंने प्रिया को बोला पहले इनको वॉश कर लो फिर दो इसको। तो पीछे सफाई करने के लिए ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने बोला बच्चों को कि थोड़ा ना और खिसकाते हैं बेड को इधर की साइड। तो जब भी हम बेड खिसका रहे थे तो शिवांशी भी आ रही थी हमारे साथ। तो अभी ना इसके पैर आ गए थे बेड के नीचे, तो मैंने इसको बोला कि तो साइड रे, पर बच्चे कहाँ मानते हैं कहना। ये देखिए जी यहाँ पर ना 10 रुपए का टिब्बा भी फेंका हुआ है, और मेरा जोड़ा स्टिक भी। और कंघियाँ ना कितने सारे कंघी है, और सारी इधर फेंकी हुई थी। आजकल हम जो मोटी कंघी होती है ना उलझन निकालने वाले, उससे हम अपने बाल कर रहे थे। तो जो डेली रूटीन वाले होते हैं ना चीज़ें, वो सब सारी इधर फेंकी हुई थी शिवांशी ने, दोनों साइड, पीछे की साइड भी और इधर की साइड भी। तो अब मैंने बेड ऐसे रख दिया है कि जैसे शिवांशी कुछ अगर फेंकेगी भी तो निकल भी जाएगा। तो इस साइड से इस तरीके से रख दिया है मैंने अब बेड को। दीवार की साइड मैंने टाइटली नहीं रखा है। पहले ना टाइटली रखा हुआ था तो नहीं निकल था कुछ भी सामान वैसे, तो मैंने ये डंडा रखा हुआ है तो फिर भी नहीं निकलता है, तो अब नहीं निकल जाएगा। तो जी सारी सफाई हो गई है कंप्लीट। बेड के नीचे से भी मैंने सफाई कर ली है, और बेड के अंदर मैंने डाल दिया है सारे कपड़ों को जो भी मैंने बाहर निकाले थे। तो पहले मैं अब इसके ऊपर ये वाटरप्रूफ चादर बिछाऊंगी, और फिर मैं इसके ऊपर ये वाली चादर बिछाऊंगी। चलिए जी आज की वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।